Welcome back students to the channel Classes with Aarti. Students, I gave you homework in the previous video of the chapter Kinds of Sentences. Okay, I hope you all have done it. Okay, kindly match your answers with me. Your question was identify the different types of sentences. First is please open the door. सो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर हम प्लीज़ बोलते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो सेंटेंसेस होते हैं आपके इम्पेरेटिव. जब आप रिक्वेस्ट करते हो या किसी को ऑर्डर देते हो, राइट, या कमांड देते हो, कुछ भी, तो उसमें हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस लगाते हैं. दे आर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. सो सेकंड इज आर स्कूल बुक्स अवेलेबल इन योर स्टोर. तो इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है एंड इसमें जो क्वेश्चन है आर से स्टार्ट हो रहा है. बेसिकली स्टूडेंट्स ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपका व्हाट वाई हाउ से ही स्टार्ट हो, हेल्पिंग वर्ब से भी क्वेश्चन स्टार्ट हो सकता है. तो आर स्कूल बुक्स अवेलेबल इन योर स्टोर, एट द एंड वी पुट क्वेश्चन मार्क, सो इट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बिकॉज वी आस्क क्वेश्चन फ्रॉम समवन. Third is the stars are shining in the sky. I told you in the previous video that when we say something, when we state something, जब हम नॉर्मल कोई भी बात करते हैं तो वो स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस होते हैं. सो इन दिस सेंटेंस वी आर सेइंग द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई, कि जो स्टार्स हैं वो स्काई में शाइन कर रहे हैं, चमक रहे हैं, तो इट इज़ अ स्टेटमेंट सेंटेंस. Fourth is what a beautiful painting it was, and at the end we put exclamatory mark, so accordingly it is a exclamatory sentence. And the last is go for a walk daily. इसमें हम किसी को बता रहे हैं, उसे समझा रहे हैं कि हमें वॉक पर डेली जाना चाहिए, तो हम एडवाइस दे रहे हैं, इसलिए इम्पेरेटिव सेंटेंस है. Students, I hope you all have read the concept of the previous chapters. Today we will start a new chapter, that is interrogative sentences. Students, इसके नेम से ही पता लग रहा है हमें interrogative, यानी हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं. सो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं व्हेन वी आस्क क्वेश्चंस. जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं उन्हें हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं. तो इसके जो फर्स्ट लेटर है इट शुड ऑलवेज बी कैपिटल. हमेशा इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और एट द एंड क्वेश्चन मार्क लगेगा. ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, जब हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी पुट क्वेश्चन मार्क. सो अकॉर्डिंगली हमें क्या समझ आया इससे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर दोज सेंटेंसेस व्हेन वी आस्क क्वेश्चन फ्रॉम समवन. इट स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर एंड इट एंड्स विद द क्वेश्चन मार्क. Okay students, now come back to the examples. First is I am intelligent. बच्चे ये जो I am intelligent है ये स्टेटमेंट है. हम सिंपली कुछ बोल रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं. हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में भी किया था स्टेटमेंट वाले, जिसमें हम कुछ बोलते हैं व्हेन वी से समथिंग, व्हेन वी स्टेट समथिंग. अब स्टेटमेंट वाले सेंटेंस को जब हमने क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में, मींस इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, तो उसमें हम क्या करते हैं, द कंसेप्ट इज वेरी इजी. क्वेश्चन इज आई एम इंटेलिजेंट, ये स्टेटमेंट है आपके पास और आपको इसे क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है. वेरी सिंपल. सबसे पहले हम इसमें देखेंगे हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है. हेल्पिंग वर्ब्स बेसिकली कौन सी होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, विल बी, शेल बी, विल हैव, शेल हैव. ऑल दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स. सो इन दिस सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब जो है आपकी है एम. जब भी हमने स्टेटमेंट वाले सेंटेंस को क्वेश्चन मार्क में कन्वर्ट करना है तो सेंटेंस जो है उसकी स्टार्टिंग हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होगी, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी और जो हमारा सब्जेक्ट है वो बाद में आएगा. स्टूडेंट्स, आई होप यू नो अबाउट द सब्जेक्ट नाउ बिकॉज वी हैव डन द चैप्टर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. फाइन, जिसकी हम बात कर रहे होते हैं वो सब्जेक्ट होता है. तो अब इसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब देखेंगे और हेल्पिंग वर्ब इज एम. तो हेल्पिंग वर्ब से हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे और हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट लेटर आएगा कैपिटल. हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट. उसके बाद आपका जो प्रेडिकेट, यानी कि जो सेंटेंस बच जाता है हमने वो लिखना है और एट द एंड क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. वेरी इजी. सेकेंड इज ही इज लेट. अब ही इज लेट है तो इसमें हम देखेंगे कि हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन सा है. हेल्पिंग वर्ब इज और सब्जेक्ट इज ही.
तो सबसे पहले आपने कंसेप्ट में यही याद रखना है कि जब भी हमने स्टेटमेंट वाले सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है तो इट स्टार्ट्स विद द हेल्पिंग वर्ब, देन हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद प्रेडिकेट, जो भी आपका सेंटेंस रह जाता है वो, और एट द एंड क्वेश्चन मार्क। बट याद रहे कि जब भी हमने हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हमने हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लिखनी है, तो द फर्स्ट लेटर ऑफ इट शुड बी कैपिटल, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। ओके, नाउ अनदर कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर इज व्हेन द वर्ब हैज मोर देन वन वर्ड, सो व्हाट विल वी डू, वी पुट द फर्स्ट वर्ड बिफोर द सब्जेक्ट। ओके, जब आपकी वर्ब दो होंगी, ठीक है, दो वर्ब्स कैसे हो सकती हैं, वन इज हेल्पिंग वर्ब, अनदर इज नॉर्मल वर्ब जिसे हम एक्शन वर्ड भी बोलते हैं, लाइक रन, क्लाइम, डांस, सिंग, ऑल दीज आर एक्शन वर्ड्स। जब हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ड दोनों इकट्ठी एक सेंटेंस में आ जाएं, उस टाइम हम स्टेटमेंट वाले सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लेट अस सी नाउ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। फर्स्ट इज ही हैज सीन योर रिपोर्ट कार्ड। अब इस सेंटेंस में हैज हेल्पिंग वर्ब है और सीन एक्शन वर्ड है, यानी वर्ब है। अब इस स्टेटमेंट वाले सेंटेंस को जब हमने इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, नॉर्मली हमने स्टार्टिंग में भी यही किया था कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो अब हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आएगी पहले, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हमारी जो वर्ब है जिसे हम एक्शन वर्ड भी बोलते हैं वो आएगी। अब इस सेंटेंस में देखिए, ही हैज सीन योर रिपोर्ट कार्ड, इन दिस सेंटेंस हैज इज द हेल्पिंग वर्ब, तो इट स्टार्ट्स विद द वर्ड हैज, हेल्पिंग वर्ब से इसे स्टार्ट करेंगे और इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। उसके बाद हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, उसके बाद ही आएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी, उसके बाद आपका जो प्रेडिकेट है, जो सिंपल सेंटेंस जो आपका बच गया है आगे, वो आएगा, एंड एट द एंड वी पुट क्वेश्चन मार्क। सेकेंड सेंटेंस इज ही विल कम टुमारो मॉर्निंग। इस सेंटेंस में भी देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, देयर आर सो मेनी हेल्पिंग वर्ब्स लाइक इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, shall, will be, shall be, will have, shall have, all these are helping verbs। अब इस सेंटेंस में भी सबसे पहले आके आएगी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब, एक्शन वर्ड, देन प्रेडिकेट। सो विल ही कम टुमारो मॉर्निंग, देन क्वेश्चन मार्क। वेरी इजी कंसेप्ट, इट इज नॉट डिफिकल्ट। सिर्फ जो सिंपल वाले थे उसमें हमने ये याद रखना था, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, देन प्रेडिकेट। इसमें क्या याद रखना है आपने, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, देन प्रेडिकेट। इसमें सिर्फ वर्ब इंक्लूड हुआ है, रेस्ट तो सेम कंसेप्ट ही है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। नाउ इट्स टाइम टू डू अ होमवर्क। Your homework is convert the following statement sentences into interrogative sentences. First is the train will be late. Second, the doorbell is ringing. Third, she will trust him blindly. Fourth, the boys were playing. Kindly do the homework and share your answers in the comment box. चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें।